हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीकेंड के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑप्शन रिगार्डिंग, जो कि हमको ऑप्शन बेस्ड स्ट्रेटजी में कैसे हम हमारा जो हार्ड अर्न मनी है उसको डिप्लॉय करके एक फिक्स रिटर्न कमाने का प्रयास करेंगे। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने जो इंटरफेस ओपन किया है वो है ऑप्शन चेंज का, जो कि मैंने 29 जुलाई यानी नेक्स्ट मंथ का मेन एक्सपायरी का ऑप्शन चेंज ओपन किया है। और बेसिकली आप ये पर्टिकुलर नया इंटरफेस NSE इंडिया की वेबसाइट में आप देख रहे हो, तो आपको यहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आप इजीली ये पर्टिकुलर ऑप्शन चेंज है वो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी आज की रेट में 15,680 अभी आज का क्लोजिंग है। सो 15,700 एंड ऑनवर्ड्स जो भी पुट साइड ऑप्शन है वो सब आउट ऑफ इन द मनी ऑप्शन बन जाएंगे, और 15,650 के बिलो जो भी कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन बन जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो एक वाइट इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ आप ग्रे एरिया देख रहे हो। सो बेसिकली जहाँ ग्रे एरिया देख रहे हो वो पर्टिकुलर इन द मनी ऑप्शन कहला जाता है, और जहाँ कॉल का ग्रे एरिया कंप्लीट हो रहा है वहाँ पुट का ग्रे एरिया स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली जिस पर्टिकुलर इंटरफेस में आपको वाइट ऑप्शन दिख रहा है उसकी एक्चुअल में जो वैल्यू हम काउंट करें तो जीरो वैल्यू हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्योरली 100% टाइम वैल्यू दिखने को मिलती है जो वाइट इंटरफेस में आपको दिख रहा है। सो बेसिकली आपको जब भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में काम करना है उसके पहले आपको थोड़ा बेसिक वीडियो सीख लेना है, जो आपको आई बटन में उसका पूरा डिटेल व्यू मिल जाएगा। बिफोर दिस ये स्ट्रेटेजी हम सीखने के पहले स्टार्ट करें उसके पहले हम एक्सेल पे चले जाते हैं। यहाँ आप सेम देख सकते हो, जो कि मैंने एक्सेल में डाउनलोड करके जो येलो एरिया कर दिया वो सब इन द मनी कॉल है, और यहाँ से इन द मनी पुट स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो पहले आपको ऑप्शंस के टाइप देख लेना है। सो मैं आज बेसिक्स को भी थोड़ा बहुत कवर करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको ये जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल सके। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर दिखने वाला है, और ऑलमोस्ट हम रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। बेसिकली ऑप्शन का दो प्रकार होते हैं, एक पुट ऑप्शन होते हैं और एक कॉल ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन के अंदर कॉल और पुट तीनों जो है ऑप्शन, उसमें तीन टाइप रहती है, तीन टाइप के ऑप्शन रहते हैं। एक OTM ऑप्शन है, एक ITM ऑप्शन है और एक ATM ऑप्शन रहते हैं। सो बेसिकली OTM ऑप्शन वो है जहां इंटरेस्ट, OTM की हम बात करें तो OTM ऑप्शन वो होता है जहां सिर्फ टाइम वैल्यू दिखने को मिलती है, जो कि प्रीमियम में सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो बेसिकली OTM ऑप्शन आर दोज ऑप्शन विच आर हैविंग ओनली टाइम वैल्यू, वाइल ITM के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू रहती है, और दोनों को कंबाइन करके प्रीमियम बनता है। सो उसके बाद हम ATM पे बात करें तो ATM पे ज़्यादातर यानी 80% प्लस टाइम वैल्यू रहती है, और एक थोड़ा पार्ट जो इंटरेस्ट वैल्यू का भी कभी कभी बन जाता है ATM ऑप्शन पे, जब भी वो स्लाइटली इन द मनी बनते हैं। सो बेसिकली यहाँ हम टाइम वैल्यू भी आज के दिन कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमको सीखने में आसानी रहे। सो ऑप्शन के दो प्रकार है, तीन टाइप के ऑप्शन रहते हैं, OTM ऑप्शन, ITM ऑप्शन एंड ATM ऑप्शन। सो हम ऑप्शन चेंज की मदद से हम थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करें तो यहाँ 15,650 का जो ऑप्शन है पुट साइड वो प्योरली ATM ऑप्शन है, जहां हम जो आपको 50 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां आपको रफ कोटेशन बीड आस्क में बहुत गैप दिखने को मिलेगा। सो आपको ये राउंडिंग फिगर में ही देखना है। 15,600 के पुट ऑप्शन में आप देख सकते हो 2013 का बायर सेलर है। सो बेसिकली ये 213 की जो वैल्यू है एक्सपायरी यहाँ की यहाँ यानी 15,680 ये पर्टिकुलर लेवल पे ही आती है, तो ये जो 15,600 की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी ऑन द एक्सपायरी डे, जिसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम थीटा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेम वे 15,700 कॉल की, तो यहाँ आप देख सकते हो 330 का बायर सेलर का कोटेशन दिखने को मिलता है, जो कि पूरा टाइम वैल्यू है। सो ATM ऑप्शन का जो डेल्टा है वो 0.5 का है। आपको ये सेपरेट वीडियो मेरी ये चैनल में मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर ए पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको ये एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करके, वो जाके आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो ताकि ये जो स्ट्रेटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिल सके।
जब भी हम बात करें इन द मनी ऑप्शन की तो 16,000 का हम पुट जब भी बाय करते हैं तो उसकी जो वैल्यू यहाँ आप 400 देख रहे हो उसमें दो पार्ट इंक्लूड है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है टाइम वैल्यू। सो हम दोनों को यहाँ फॉर्मेट में देखें, समझो 16,000 का पुट ऑप्शन है, 16,000 का पी है जहाँ उसका प्रीमियम 400 चल रहा है और 15,680 का आज का निफ्टी का क्लोजिंग है। सो बेसिकली हम जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू सर्च करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस माइनस क्लोजिंग आज का यानी स्पॉट प्राइस, ये पर्टिकुलर 320 दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 400 में से वो बचाता है टाइम वैल्यू। सो इन द मनी ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि एक्सपायरी के दिन यहाँ एक्सपायरी आ जाती है तो ये पर्टिकुलर 16,000 पुट की वैल्यू 320 रुपीज़ बचती है, 80 रुपीज़ का जो टाइम वैल्यू है वो जीरो बन जाएगा। सेम वे कॉल में समझो 15,000 का कॉल है तो उसमें हम बात करते हैं इन द मनी OTM ऑप्शन की, तो यहाँ हम 15,000 का जो कॉल का रेट है वो यहाँ आप देख सकते हो 840 से लेके 846 का कोटेशन है। सो हम समझने के लिए लेते हैं 840 का रेट। सो बेसिकली 840 का प्रीमियम है और आज के दिन जो एक्सपायर यानी निफ्टी जो एक्सपायर यहाँ होती है 15,680 के लेवल पे, सो उसकी हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 15,680 कॉल के अंदर हमको स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस करनी है उसके पे ऑफ के लिए। सो बेसिकली 680 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू वेयर इज 160 इज द टाइम वैल्यू। सो आप देख सकते हो कि कॉल साइड 680 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शन में भी बहुत बड़ी टाइम वैल्यू देखने को मिलती है, वेयर इन पुट साइज जस्ट 80 रुपीज़ का टाइम वैल्यू देखने को मिलता है। ये हमारे सामने प्रैक्टिकल हम ऑप्शन चेंज से डेटा लेके ही बात कर रहे हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो कि कॉल साइड हमको ज़्यादा टाइम वैल्यू देखने को मिल रही है, वेयर इज इन पुट साइड पर्टिकुलर कम वैल्यूएशन देखने को मिलती है। ऐसा मौका मतलब मार्केट में कब देखने को मिलता है जहाँ मोस्टली फ्यूचर जो है फ्यूचर टू स्पॉट प्रीमियम कम चलता है, या तो मतलब एक महीने का गैप है और 60-70 का प्रीमियम चलना रहता है, वो मतलब प्रीमियम है 20, 25, 30, तो ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ आपने एक बार ये ऑप्शन चेंज जो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया गया है, उसके बाद आपको समझने के लिए OTM, ITM एंड ATM, जो ITM ऑप्शन हमने बात किया, ATM की बात किया, OTM की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो हम मान के चल सकते हैं कि 600-700 पॉइंट जहां 50, 60, 20, 30 रुपीज़ का जो प्रीमियम चलता है वो सब OTM प्रीमियम देखने को मिलता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको पुट साइड जब भी आप ऑप्शन चेंज रीच कर दो तो आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख लेना है। यहाँ लास्ट कॉलम जो है ओपन इंटरेस्ट की है। सो बेसिकली मुझे आज की ऑप्शन चेंज में 15,000 पे 27,000 लोड का OI देखने को मिलता है और 15,500 पे 32,500 लोड का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सो बेसिकली मेरे पास दो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 के पुट पे है। सो बेसिकली जब भी मैं सीलिंग का सोचता हूँ तो मुझे सपोर्ट से बियॉन्ड जो भी स्ट्राइक प्राइस मेरे पास अवेलेबल है उसमें ही देखना है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है उसका जो मतलब नज़रिया है या तो मार्केट को ड्राइव करने का तरीका है उसका बेनिफिट मुझे मिल सके, क्योंकि 15,500 पे हाईएस्ट OI है। जब भी OI हाईएस्ट है इसका मतलब यहाँ सेलर की जो स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलती है, क्योंकि सेलर को ये पर्टिकुलर स्ट्राइक में कंफर्ट मिलती है जहाँ वो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं तो सोच सकते हैं कि हमको आने वाले टाइम में ये लेवल को ब्रेक करना एक आसान काम नहीं हो सकता है। सेम वे आप कॉल में भी देख सकते हो 20,000 का ओपन इंटरेस्ट 6,000 के कॉल पे है। सो बेसिकली आप जब भी कोई भी स्ट्राइक सेल करने का सोचते हो तो आपको बियॉन्ड दी बेस यानी बड़ा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर आपको शॉर्ट करना है। ये एक आपको लाइफ टाइम लर्निंग याद रखनी है ताकि आपको ऑप्शंस में कभी लॉस का मतलब सामना ना करना सके। अब हम स्ट्रेटजी बिल्डिंग करने जा रहे हैं, जहां आप देख सकते हो पहले हम स्ट्रेटजी जो ऑप्शंस एनालिटिक्स के अंदर आप लॉगिन करते ही आपको ऑप्शंस में जाके स्ट्रेटजी बिल्डिंग यहाँ आपको मिल जाएगी। ये पर्टिकुलर आप मतलब पेपर ट्रेडिंग करते हो या तो ये एक सीखने के लिए अच्छी एक स्ट्रेटजी यहाँ आप सेव स्ट्रेटजी कर सकते हो। बेसिकली ये फर्स्ट स्ट्रेटजी में हम ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्म करने जा रहे हैं जहाँ हम कॉम्बिनेशन ऑफ ITM ऑप्शन एंड OTM ऑप्शन का हम कॉम्बिनेशन करने का प्रयास करने वाले हैं।
बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी है जहां हम बोल सकते हैं कि हमारा रिस्क है वो बहुत कम है, उसके सामने हमारा प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा आ सकता है। और यहाँ हमको जब भी मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड करती है या तो एक लो वोलेटाइल मार्केट है जहाँ हमको कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट समझो कोई भी एक ड्राइव पे चलती है, कोई भी एक रेंज में चलती है, तो ये पर्टिकुलर रेंज 400-500 पॉइंट लगातार यही रेंज में चलती है, तो हमको ऐसी स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है जहां हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 दिखने को मिले, जहां जो कि निफ्टी के अंदर ये एक बहुत चैलेंजिंग काम बनता है। अब यहाँ आप देख सकते हो हमको 2 ITM ऑप्शन बाय करना है। हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में 16,000 का कॉल परचेस किया है और 15,500 की कॉल परचेस किया है। पुट और कॉल दोनों 200-200 पॉइंट इन द मनी हमने बाय किया है। और सेम वे हमने ATM के ऑप्शंस 15,700 और 15,800 के कॉल पुट सेल किए हैं। पर्टिकुलर ए स्ट्रेटेजी में मुझे मार्जिन लग रहा है 31,000 का, मेरा रिस्क है सिर्फ 1,305 रुपीज़ का, और मेरा जो ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 15,527 से लेके 15,973 के बीच। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो एक्सपायरी समझो ए लेवल पे आती है, यानी 15,800 से लेके 15,650 के बीच, यानी 150 पॉइंट की रेंज में आती है, तो मुझे 8,700 का प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में समझो निफ्टी कल जाके 5,000 पॉइंट भी गिर जाती है तो मुझे 1,305 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है। सो बेसिकली काफ़ी अलग अलग स्ट्रेटेजी ये पर्टिकुलर ऑप्शंस वर्ल्ड के अंदर आप फॉर्म कर सकते हो। बट यहाँ आप देख सकते हो 31,000 का मेरा मार्जिन लगा है और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 8,700 मिल रहा है। मुझे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में 3 से 4,000 भी मिलता है तो मुझे मोर देन इनफ रिटर्न दिखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप अवेल करते हो तो आपको सिंपली महीने के अंदर 4% कमाना है रिटर्न, तो आपको 1,200-1,300 रुपये भी मिल जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्थ है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि मुझे जो कब लॉस आना स्टार्ट हो रहा है तो 15,500 के बिलो मेरा लॉस फिक्स हो जाता है। और इस साइड आप देख सकते हो 15,900 के ऊपर, यानी 15,980 के ऊपर मेरा लॉस स्टार्ट हो जाता है। सो एक पर्टिकुलर जो हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जहाँ हमको ध्यान में क्या चीज़ रखनी है वो अब हम बात कर रहे हैं। सो उसके पहले यहाँ हम एक डिटेल में बात करें तो 16,000 का पुट और 15,500 का कॉल हमने किस तरह बाय किया है उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो 16,000 का कॉल 400 का रेट चल रहा है, 15,500 का जो कॉल है वो 450 के करीब चल रहा है। सो बेसिकली जब भी मैं ये 15,500 का कॉल बाय कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में क्या चलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 16,000 का पुट मैंने बाय किया है 400 में और यहाँ 450 के, सो टोटल मेरा प्रीमियम 850 का गया है। सो निफ्टी रिस्पेक्टिव वो कभी भी मतलब कहाँ भी एक्सपायरी हो रही है मुझे 500 रुपीज़ मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये जो 2 स्ट्राइक है उनमें से कोई एक स्ट्राइक इन द मनी क्लोज हो जाएगी या तो कॉल इन द मनी हो जाएगा। समझो 15,000 निफ्टी कल जाके हो जाती है 15,000, तो मुझे 16,000 के पुट पे 1,000 रुपया मेरी मतलब वैल्यू बन के रहेगी और 15,500 का मेरा जो कॉल है वो 0 बन जाएगा। कल जाके निफ्टी 17,000 बन जाती है तो मुझे 15,500 का जो कॉल की वैल्यू है वो 1,500 उसकी इंटरेस्ट वैल्यू बन जाती है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन द मनी स्ट्राइक चूज करते हो तो आपको ये जो 2 स्ट्राइक का गैप है यानी 500 पॉइंट का गैप है वो आपका गेन बन जाता है, वो आपको इंटरेस्ट की वैल्यू मिलनी ही मिलनी है रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। कभी जहाँ कर कोई भी लेवल पे एक्सपायरी आती है आपको 500 रुपये मिलना ही मिलना है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि आपने 2 ऑप्शन बाय किए जिसका आपने प्रीमियम पे किया है 350 रुपये। अब आपको उसको डिवाइड करना है 2 से तो आपको 175 रुपीज़ मिल रहा है। सो आपको ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसकी वैल्यू हमको 175 रुपीज़ दिखने को मिलती है। सो यहाँ हम एक्सेल में यानी ऑप्शन चेंज में देखते हैं तो आपको 170 का प्रीमियम शॉर्ट करना है ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो मिनिमम हो सके। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हमने यहाँ आप देख सकते हो 15,700 का पुट और 15,800 का कॉल शॉर्ट किया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 15,700 का जो पुट का प्रीमियम है वो है
ऑलमोस्ट 250 और 15,800 का है 275। सो बेसिकली हम यहाँ दोनों को मिलाते हैं 250 और 275 तो हमको मिलता है 525 रुपीज़। और उनमें से हमको जो 2 स्ट्राइक का गैप है यानी 15,700 और 15,800 वो 100 रुपीज़ लेस कर देना है ताकि हमारा 425 रुपीज़ का नेट जो प्रीमियम है वो हमको मिलने वाला है। और यहाँ हमारा 350 का जो है हमने टाइम वैल्यू पेमेंट किया हुआ है। सो बेसिकली आप कभी भी कोई भी स्ट्राइक सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि आपको 175 रुपीज़ का जो प्रीमियम है उससे ज़्यादा प्रीमियम शॉर्ट साइज हमको गेन करना है। तो बेसिकली हमने 250 और 277 का ये दोनों स्ट्राइक शॉर्ट किया हुआ है और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपको 1305 रुपीज़ का ही लॉस होने वाला है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखते हो तो सिर्फ 23% है क्योंकि निफ्टी की जो रेंज है, निफ्टी की अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। सो बेसिकली ऐसी कोई भी आप स्ट्रेटजी फॉर्म करते हो जो लगातार 3-4 महीने के लिए फॉर्म करते हो तो आपको कहीं ना कहीं मतलब 1 या 2 महीने आपके अनफेवर हो जाते हैं, फिर भी 3rd मंथ आपको ये पूरा जो लॉस लगा है वो रिकवर हो जाता है क्योंकि यहाँ आप 1:6.66 की प्रोबेबिलिटी प्ले कर रहे हो। उसके हिसाब से हम दूसरी स्ट्रेटजी में स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने 16,000 का सेम पुट रखा है, 15,500 का कॉल रखा है, बट हमने जो पुट हमने शॉर्ट किए हैं वो 100 पॉइंट से दूर कर दिया है यानी 15,700 की जगह 15,600 शॉर्ट किए हैं और 15,800 की जगह 15,900 के कॉल शॉर्ट किए हैं। सो बेसिकली आपका यहाँ मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है, 4,000 बन जाता है, बट आपका जो लॉस है वो आधा हो जाता है यानी 50% डिक्रीज हो जाता है। उसके सामने आपको ब्रेक इवन पॉइंट में भी 700 से 750 पॉइंट का यहाँ रेंज मिल जाती है। सो बेसिकली आप कोई भी मतलब ऐसी स्ट्रेटजी जिसको हम कैलेंडर भी बोल सकते हैं, काफ़ी लोग उसको आयरन कॉन्डर या तो मतलब अलग अलग नाम दे सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जो बॉक्स स्ट्रेटजी के नज़दीक दिखने को मिलती है। बट ये जो स्ट्रेटजी का मेन बेनिफिट है कि आपको ये पर्टिकुलर जो एक्सपायरी होने वाली है 300 से लेके 500 पॉइंट के अंदर जहां आपको एक क्लियर कट व्यू दिखने को नहीं मिलता है तो आप 800-900 रुपीज़ का रिस्क लेके 4-5 हज़ार का जो प्रॉफिट मिलता है वो गेन करने का प्रयास कर सकते हो। बेसिकली ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपको 30,000 का मार्जिन लग रहा है, यहाँ आप देख सकते हो एस्टिमेटेड मार्जिन, उसके सामने आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है वो 13% बन रहा है। सो ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉर्म करते हो जहाँ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल दिखने को मिलता है, बट अगेन आपको दोनों कंबाइंड प्रीमियम को पहले ऐड कर लेना है, फिर आपको देखना है कि कौन सी स्ट्राइक आपको शॉर्ट करनी है और ज़्यादातर आपको टाइम वैल्यू पे फोकस करना है। इन द मनी ऑप्शन जब भी सिलेक्ट करते हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी जो पर ऑप्शन वैल्यू है वो 250 to 30 या तो 300 तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम वैल्यू है तो आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं करनी है। बेसिकली जब भी VIX बिलो 15 चलता है तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एक अच्छी तरह वर्क करती है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हमने एक बड़ा गैप जो बनता है वो डिफाइन किया है। यहाँ आपको लॉस मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड देखने को मिलता है, बट उसके बाद उसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ हमने 15,000 की कॉल बाय की है, 16,000 का पुट बाय किया है, सेम लॉजिक सेम स्ट्रक्चर। पहले हम यहाँ देख लेते हैं 15,000 का कॉल 840 रुपीज़ का प्रीमियम, 60,000 का कॉल 400 का प्रीमियम। सो बेसिकली 15,000 का कॉल और 16,000 का पुट, यहाँ कॉल 850 का प्रीमियम है, 400 का यहाँ का प्रीमियम है, दोनों का गैप मतलब दोनों को मिला के 1250 रुपीज़ बन रहे हैं। दोनों स्ट्राइक के गैप 100,000 पॉइंट का है, सो मेरा मैक्सिमम लॉस 250 पॉइंट का बन रहा है। अब मुझे कोई भी ऑप्शन शॉर्ट करना है, मुझे 250 रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाता है तो मेरी स्ट्रेटजी रिस्क फ्री बन जाती है, यानी मुझे टाइम वैल्यू नहीं लगेगी। अब यहाँ आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हमने 15,000 का पी शॉर्ट किया है और 16,000 का कॉल शॉर्ट किया है। सो बेसिकली एक हम पर्टिकुलर जो स्ट्राइक पे फोकस कर रहे हैं वो है जो कॉल हम बाय कर रहे हैं वही कॉल के सामने का जो पुट है वो हम 2 लॉट सेल कर रहे हैं।
सो बेसिकली हमको एक प्रीमियम गेन करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है। यहाँ आपको ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जहाँ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 13,000 का दिखने को मिल रहा है, आपका मार्जिन 1,15,000 लग रहा है। सो बेसिकली ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है आपको 1,50,000 आपके अकाउंट में है तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप फॉर्म कर सकते हो। यहाँ मज़े की बात ये है कि हमने जो स्ट्राइक का कॉल बाय किया है उसी स्ट्राइक का 2 पुट सेल किया है, जो स्ट्राइक का हमने पुट बाय किया है वही सेम स्ट्राइक का कॉल हमने 2 लॉट सेल किए हैं। उसका लॉजिक हम मानते हैं तो प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो 67% चांसेस है विनिंग प्रोबेबिलिटी का। अब हम बात करते हैं उसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 12,000 का है, जो कि हमको रेंज दिखने को मिलती है 14,740 से लेके 16,250 के बीच, जहां हमारा जो प्रॉफिट है वो मतलब 12,000 के बीच में दिखने को मिलता है। सो 15,000 से लेके ऑलमोस्ट 16,000 के बीच एक्सपायरी आती है तो हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 12,000 बुक हो जाता है। अब आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है, इसका हम ग्रीक लेटर देख लेते हैं तो हमको डेली का जो थीटा वैल्यू है यानी निफ्टी आज यहाँ क्लोजिंग होती है तो हमको 600 रुपीज़ पर डे प्रीमियम का गेन यानी थीटा वैल्यू देखने को मिलती है। यहाँ हमारा 21 सेलिंग का डेल्टा है, यानी कहने का मतलब हमको ऊपर की रेंज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो डेल्टा है वो शॉर्ट साइज डेल्टा दिखने को मिलता है। और हमारा जो वेगा वैल्यू है वो है 3,330 जो कि शॉर्ट वैल्यू देखने को मिलता है, यानी VIX यानी वोलाटिलिटी जो आज की डेट में 14 का VIX दिखने को मिलता है, 13 का VIX हो जाता है तो हमको नेट 3,330 रुपीज़ हेड हो जाएंगे। कल के जाके VIX 14 का 15 हो जाता है तो हमारा जो प्रीमियम लॉस है वो 3,300 से इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए भी ये पर्टिकुलर चैनल पे आपको वोलाटिलिटी के बारे में यानी वेगा के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा चारों जो ग्रीक लेटर है उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो ये पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप जाके उसको रिफर कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटजी में आपको अनडिफाइंड जो रिस्क यहाँ देख रहे हो उसको डिफाइन कैसे करना है। समझो आज है 19 जून और मैंने ये 29 जुलाई की स्ट्रेटजी डिप्लॉयड कर दी। अब मुझे पता है कि मुझे जो मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट बन रहा है वो है 15,000 से लेके 16,000 के बीच में, बराबर ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अब समझो आज से 15 दिन के बाद निफ्टी का जो आज का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट हो रहा है 15,680 और समझो 300 पॉइंट 400 पॉइंट की गिरावट या तो अपमूव ये पर्टिकुलर निफ्टी में मुझे आफ्टर 15-20 डेज देखने को मिल रही है। सो अब मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14,800 और 16,200 का कॉल और पुट मुझे ध्यान में रखना है। यानी 14,800 का जो कॉल है आज की डेट में 46 ट्रेड हो रहा है और 16,200 का जो कॉल है वो 100 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। सो मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मुझे 150 पॉइंट का मतलब प्रीमियम सम बन रहा है। अब समझो 20 दिन के अंदर अंदर ये पर्टिकुलर जो दोनों कॉल और पुट का प्रीमियम थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट होते जाएगा। जैसे जैसे टाइम चला जाता है तो वैसे वैसे मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में एक हेजिंग का पार्ट जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी वो यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको जब भी ये दोनों प्रीमियम को कंबाइन करके आपको 4 या 5,000 रुपीज़ के अंदर ये दोनों प्रीमियम मिल नहीं जाते तब तक आपको वेट करना है। कल जाके ऐसा तो मौका नहीं मिलने वाला है कि निफ्टी सीधा सीधा डाउन सर्किट पे ओपन हो रही है। सो ऐसी केस के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको मतलब एग्जिट कर देनी पड़ेगी और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको कब यूजफुल होगी, जब भी निफ्टी के अंदर 100, 200, 250 पॉइंट की गिरावट या तो अपमूव आती है, मतलब स्लोली कभी मार्केट जो गिरती है तो वो टाइम पे हमको टाइम वैल्यू का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड का प्रोटेक्शन है। बट हमने एक लॉट एक्स्ट्रा सेल किए हैं जो हमको हमारा जो यहाँ हमने 15,000 का सपोर्ट देखा है उसको ब्रेक करता है तो हमको स्ट्रेटजी में से एग्जिट कर लेना है। समझो इमीडिएट बेसिस पे पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में मूवमेंट आ जाती है, कल जाके 15,000 निफ्टी हो जाती है तो मुझे इमीडिएटली उसमें से एग्जिट कर लेना है। या तो
16,000 के पार निफ्टी जब भी निकल जाती है तो मुझे एक एक लॉट का इमीडिएटली बेसिस पे स्क्वायर अप कर देना है। इन विद इन हमको जब ये फॉर्मेशन समझो आज 19 जून के दिन फॉर्म किया है और आने वाले 15-20 दिन तक कोई मूवमेंट आती नहीं है तो हमारा रेंज सेफ रहता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई भी पैनिक सिचुएशन में हमारी जो रेंज ब्रेक हो जाती है 15 या तो 16,000 जो हमने कॉल पुट लिया हुआ है, तो वो टाइम पे हमको एक एक लॉट कवर कर लेना है और स्लोली हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें हम एग्जिट कर जाएंगे। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको यहाँ आप देख सकते हो 15,000 या तो 16,000 के रेंज पे हमको एक वीक के बाद कोई लॉस आने वाला नहीं है, क्योंकि हमको थीटा वैल्यू जो है वो डे बाय डे हमको गेन मिलता जाएगा। बट 15 या 20 दिन एक बार बीत जाते हैं, फिर आपको प्रोटेक्शन 14,750 या तो 800 का पुट और 16,300 और 200 या तो 250 का कॉल, दोनों प्रीमियम हम कंबाइन करके हमको 60-70 पॉइंट के अंदर मिल जाता है। तो हमको सिंपली वो परचेस कर लेना है और फिर हमको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी छोड़ देना है, ताकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो सेफ बन जाए। जो यहाँ आपको अनडिफाइंड रिस्क दिखने को मिलता है वो डिफाइन हो जाएगा। अब हम यहाँ एक और स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ हमने रिवर्स किया हुआ है, यानी एटीएम का कॉल पुट बाय किया है और हमने इन द मनी ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपको मैक्सिमम लॉस 8,700 का दिखने को मिलेगा, जो कि ये पर्टिकुलर 400 पॉइंट के अंदर एक्सपायरी होती है तभी। बट एक बार एक पर्टिकुलर रेंज क्रॉस हो जाती है तो हमको कंफर्म प्रॉफिट 1,300 का मिलेगा। हम परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो 2% हमारा जो प्रीमियम है इन्वेस्टमेंट उसका हमको 2-3% प्रॉफिट मिल जाता है। बट एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हमने एटीएम ऑप्शंस बाय किए हुए हैं। सो बेसिकली जब भी आप एटीएम के कॉल पुट बाय करते हो और इन द मनी के सेल करते हो तो वो टाइम पे आपको एक जो रेंज मिलती है वो वाइड रेंज मिल जाती है। उसमें जब ये अनसर्टेनिटी बनती है तो वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको इम्प्लाई कर सकते हो। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने जो अलग अलग पॉइंट की बात की है उसमें आपको सिंपली पहले मेरी आपको सजेशन यही रहेगा कि आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर्म करो जहां आपको एक लिमिटेड लॉस 1,300 रुपीज़ का दिखने को मिलता है, जो एक रेंज ब्रेकआउट हो जाती है तभी। और मतलब समझो कि एक हम सिनारियो लेके चलते हैं कि ये 15,527 से लेके 15,973 के बीच एक्सपायरी आती है तो हमको 8,700 रुपीज़ मिलता है। समझो कल जाके निफ्टी 15,000 हो जाती है तो हमको अगेन वहाँ सेम स्ट्रेटजी 14,500 की कॉल बाय करनी है, 15,500 की पुट बाय करनी है और मतलब ये नज़दीक का जो 14,100 का कॉल और 13,900 का पुट फिर सेल करके ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर्म कर देनी है, ताकि मतलब आपके पास समझो 1.5 लाख का कैपिटल है तो आप ऐसा 5 सिनारियो क्रिएट कर सकते हो, जहां 5 सिनारियो में से एक सिनारियो ऐसा होगा कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है वो आपकी रेंज में मतलब क्लोजिंग दे सकता है। ये तो कंफर्म बात है कि आपने 500 हर एक 500 पॉइंट के गैप पे पर्टिकुलर सेटअप लगाया है। सो हम मान के चल सकते हैं कि प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिंपली यही मतलब प्रीमियम रहता है। या तो मतलब हर कॉल और पुट में सेम इफेक्ट आती है, जो कि नेचुरल है, हर प्रीमियम में सेम मूवमेंट आने वाली है, तो आपका जो यहाँ नेट मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके हिसाब से सेम परसेंटेज रहेगा। सो बेसिकली मेरा आज का मोटिव यही है कि आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी 5 बार ये कोई भी एक एक्सपायरी के अंदर फॉर्म करते हो, कोई भी वोलेटाइल सेशन में समझो 500 हर एक 500 पॉइंट के गैप पे। यहाँ मैं एक्सेल की मदद से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। आज के दिन 15,700 का क्लोजिंग है निफ्टी का, तो हमने यहाँ आपने जो स्ट्रेटजी दिखने को मिल रहा है वो 15,500 और 16,000 का कॉल पुट हमने बाय किया है। सो बेसिकली 15,500 का कॉल 16,000 का पुट, ये हमने स्ट्रेटजी फॉर्म किया। अब समझो 15,200 हो जाता है तो हमको
अगेन यहाँ 15,000 का कॉल और 15,500 का पुट सिंपली करना है। फिर समझो और भी 14,700 निफ्टी चली जाती है तो 14,500 का कॉल और 15,000 का यहाँ हमको पुट करना है। सो बेसिकली यहाँ हमने 3 सिनारियो देखा। सेम वे हम 16,000 के पार ऊपर चले जाते हैं 16,200 तो हमको यहाँ 16,000 का कॉल बाय करना है और 16,500 का पुट करना है। सेम वे 16,700 हो जाता है तो हमको 16,500 का कॉल और 17,000 का पुट करना है। ओके, सो हमने बेसिकली ये 5 सिनारियो अलग अलग क्रिएट किया हुआ है। आप मतलब मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, 2,000 पॉइंट विद इन अ मंथ की ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपको बोल रहा हूँ। सो हमारा यहाँ प्रॉफिट बन रहा है 8,700 का और 1,300 का लॉस बन रहा है। सो बेसिकली मुझे फेवर में आती है तो 8,700 मिलेगा और अनफेवर जाती है तो 1,300 का लॉस होगा। सो नेट मेरा जो प्रॉफिट है कोई भी एक स्ट्रेटजी में फेवर आ जाता है तो मुझे यहाँ आप देख सकते हो कि मुझे 7,400 का प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ आप देखो 8,700 डिवाइडेड बाय मैं 1,300 करता हूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर 6 टाइम्स इसी स्ट्रेटजी में फॉर्म करता हूँ और एक भी रेंज मुझे फेवर में आ जाती है तो मेरी जो मतलब मार्जिन मुझे लगा है वो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो 1,50,000 का आपको मार्जिन लगने वाला है क्योंकि आपने 5 सिनारियो क्रिएट किया। पर सिनारियो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 31,000 का मार्जिन लग रहा है। सो बेसिकली यहाँ मैंने 31,000 मल्टीप्लाइड बाय मैं 5 कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिफाइंड रिस्क है, अनडिफाइंड रिस्क नहीं है। तो मेरा मार्जिन लगा है 1,55,000 का। और समझो मुझे ऐसी 3 बार स्ट्रेटजी फॉर्म करने से मुझे 8,700 का गेन मिलता है तो मेरा जो लॉस होगा मतलब 3,900 का होगा। 1,300 इंटू 3 सो 4,800 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा जो कि मुझे परसेंटेज टर्म्स में 3% मिल जाता है मंथली का। सो मेरे हिसाब से पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप मार्केट में नए हो तो ऐसी स्ट्रेटजी आपको फॉर्म करनी है। ये स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए आपको कंबाइंड कॉल पुट का पहले प्रीमियम देख लेना है, उसके बाद आपको ATM स्ट्राइक्स शॉर्ट करने का मतलब थिंक करना है। आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में कोई भी दिक्कत है या तो कोई डाउट है तो आप कमेंट या तो मेल करके भी मुझे पूछ सकते हो। बेसिकली यहाँ आपको जो वैल्यू है, जो गामा वैल्यू है वो 0 के बराबर है और आपको वेगा है वो भी इतना बड़ा नहीं है। एक बार मूवमेंट आ जाती है तो आपका वेगा भी फेवर में आ जाएगा और आपको पर डे का जो गेन है वो 50 रुपीज़ का थीटा वैल्यू दिखने को मिलता है। सो डे बाय डे आपको जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी आपका जो थीटा वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाएगा। सो ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी आप कभी भी फॉर्म करते हो जहां आपको बेसिकली एक ब्रेक इवन डिफाइन हो जाता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक डिफाइंड रेंज में हो जाता है तो आपको कभी भी लॉस आने के कोई चांसेस बन ही नहीं सकता है। और मैं वादा के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसी आप 1 साल के लिए स्ट्रेटजी फॉर्म लगातार करते रहोगे तो आपका जो कैपिटल है वो 30,000 वाला कैपिटल समझो हर मंथ आपको लॉस आ रहा है फिर भी आपका मतलब मैक्सिमम लॉस 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। बट ये 10,000 के अंदर आपको जो सीखने को मिलेगा वो आपको 1 लाख की फी पेमेंट करने के बाद भी ऑप्शन मार्केट की दुनिया में जो आप सीख रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम 10,000 रुपीज़ के रिस्क पे 1 साल लगातार ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद एक बार भी आपको ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी वो फेवर में आ जाती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5-6 गुना बन सकता है। सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर मेरी जो आज के दिन जो स्ट्रेटजी आपको शेयर की गई है वो बिलो 15 का VX जब भी होता है वो टाइम पे भी आपको अप्लाई करना है और आपको यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल मिलने वाला है। और आप ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है उसमें आपको ये नंबर शायद छोटे लगते होंगे बट काफ़ी लोग हैं वो 5, 10, 15 लोग के अंदर ये काम करते हैं तो उसका जो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो बहुत बड़ा आता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर रेंज में समझो ये पर्टिकुलर रेंज में एक बार एक्सपायर हो जाता है तो आपको 27% का मुनाफा यानी 27% आपका इन्वेस्टमेंट का मिल जाता है जो कि 1 साल में भी मिलने का चांसेस नहीं रहता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो ऑप्शंस निफ्टी ऑप्शंस हम प्ले करते हैं वहाँ लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि आप 1 सेकंड में 10, 15, 20 लोड का भी काम कर सकते हो। सो बेसिकली आज का ये जो लर्निंग पार्ट है ये पर्टिकुलर वीडियो है ये आपको तब इंजॉय होगा जब आपका ग्रीक्स बेसिक्स ये सब आपका क्लियर है। तो उसके लिए आप
आपको ये चैनल पे अलग अलग ऑप्शंस रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस है, वो सब वीडियोस देख लेना है। आपको कभी भी डाउट है तो कमेंट या तो मेल बिंदास कर सकते हो। और इसी के साथ ऐसी अलग अलग स्ट्रेटजी ईच एंड एवरी वीक वी विल ट्राई टू डिस्कस, क्योंकि आज के डेट में जो VIX है वो 15 के बिलो ट्रेड हो रहा है। ये स्ट्रेटजी मतलब 15-16 के VIX तक आप यूज़ कर सकते हो। बियॉन्ड 20 के VIX आपको ये स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं करनी है, फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको फेवर में नहीं आ सकता है। क्योंकि जो प्रीमियम का कॉम्बिनेशन है, जो कॉल पुट इन द मनी हम आज बाय कर रहे हैं, उसका जो पॉइंट हमको मिल रहा है, यानी 500 पॉइंट 16,000 और 15,500 का कॉल पुट का जो प्रीमियम है, यहाँ आप देख सकते हो वो हमको 850 में पूरा पेयर मिल जाता है। वो आने वाले टाइम में यानी VIX 15, 16, 20 के बाद हमको ये 1,200 के अराउंड मिलेगा। सो वो पर्टिकुलर टाइम पे उसके टाइम वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। सो बेसिकली हम जब भी टाइम वैल्यू इन द मनी ऑप्शन में ज़्यादा हो जाती है तो हमको ATM ऑप्शन सेल करने के बाद भी उसमें चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है। सो बेसिकली आपको याद यही रखना है कि जब तक VIX 15 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, हमारी ये जो स्ट्रेटजी है वो एवरग्रीन वर्क करने वाली है और कर रही है। और मेरी उम्मीद ये है कि आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपके फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप एक बार लगा के एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हो। यानी कहने का मतलब आप और भी वर्क करते हो, या तो बिजनेस है, जॉब है, तो आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपका काम डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। सो इसी के साथ हम आज की ये पर्टिकुलर लर्निंग सेशन यहीं समाप्त करते हैं।